दोस्तों, मैं सूरज भगत आपको अपने चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाभ हानि पार्ट 2 लेकर आया हूं। इसका 10 क्वेश्चन करेंगे जो आप रेलवे, आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे गए सवाल हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे चलिए दिया गया है, हम लोग यहाँ पे 10 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। देखिए दिया गया है नंबर 11 में, कहता है यदि x किसी वस्तु को 5% लाभ पर y को बेचता है। x किसी वस्तु को जो है y को बेचता है 5% लाभ पर, ठीक है। और कहता है y उसी वस्तु को 20% लाभ पर, y उसी वस्तु को 20% लाभ पर z को बेचता है। z को बेचता है। z उसी वस्तु को 25% लाभ पर p को बेचता है। तो कहता है p को बेचता है यदि p कुल भुगतान 2520 रुपया करता है। P का कुल भुगतान कितना करता है? 2520 रुपया करता है। तो x के लिए वस्तु का क्रय मूल्य, x के लिए वस्तु का क्रय मूल्य मानते हैं। x के लिए वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x रुपया। कितना? x रुपया हो गया। चलिए x के लिए वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया, a रुपया। तो देखिए a का निकालना है। a के लिए वस्तु कितना रुपया में पड़ता है? तो a का 5%। ज्यादा में बेचा किसको? तो y को बेचा, x। तो 105, 100 पे हम लोग परसेंट निकालते हैं, तो 105/100 लिख सकते हैं। उसके बाद y का 20%, तो 120/100 हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं। तो 100 प्लस लाभ %/100 गुना z का 25%, तो z का 125/100 हो जाएगा। अब देखिए बराबर टोटल p कितना दे रहा है पैसा? तो 2520 रुपया, 2520, ठीक है। प्रश्न से ऐसा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देते हैं। 21 पंचे 105, 20 पंचे 100, इधर से काटिए तो ये कट जाएगा। 5 से 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 20, फिर काटिए इसको। 4 से 4 छके 24, 4 पंचे 20, ठीक है। 25 से काट देते हैं। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, यानी कि a गुना 21/20 गुना 6/5 गुना 5/4 बराबर 2520। तो इसका कितना हो जाएगा? a का वैल्यू निकालना है, तो a बराबर 2520 गुना, ये सब ऊपर गुना में चला जाएगा, 20 5 4 बटे 21 6 5। देखिए ये 5 से 5 कट जाएगा, और 21 को काटिए 3 से, 3 सते 21, 3 8 24, 3 चौके 12, 840 हो जाएगा। 7 से काटिए 12 सते 84, 120 हो जाएगा। 6 दूना 12, यानी कि 20 गुना 20 गुना 4, 20 गुना 20 गुना 4, 20 20 ही 400 गुना 4 बराबर 1600 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा ए का, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12। कहता है एक आदमी 2 घड़ी को प्रति 99 रुपया में बेचता है। तो इसका विक्रय मूल्य कितना है? 99 रुपया है। 2 घड़ी है,
99 हो जाएगा। कहता है एक घड़ी पर उसको 10% का लाभ होता है, दूसरा पर 10% का हानि होता है, तो उसको कितना परसेंट लाभ या हानि होता है? एक पे देखिए लाभ होता है 10%, एक पे हानि होता है 10%। ठीक है, तो देखिए क्रय मूल्य निकालते हैं। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100/100 माइनस हानि। हानि वाला पे निकालते हैं तो हो जाएगा 99 गुना 100/90। 0 काट दीजिए, 11 99, 11 दाएं 110 रुपया में एगो बेचेगा। दूसरा अगर लाभ पे बात करेंगे, लाभ हुआ है 10%, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 99 गुना 100/110। 10 जोड़ेंगे, 0 चल जाएगा, 11 99, 9 दाएं 90 रुपया। अब देखिए एगो को 110 में बेचा, एगो को 90 में बेचा, दोनों को जोड़ के कितना में हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 200 रुपया हो जाएगा। 200 में बेचा, खरीदा कितना में था? तो यानी टोटल क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य, टोटल विक्रय मूल्य हो जाएगा 99 गुने 2 यानी कि 198 रुपया। विक्रय मूल्य 198, क्रय मूल्य 200, तो हानि हो रहा है 2 रुपया का। यहाँ पूछ रहा है परसेंटेज में हानि बताइए, तो हानि परसेंट निकाल दीजिए। हानि लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, तो हानि गुना 100 क्रय मूल्य देखिए कितना हो जाएगा? तो 100 क्रय मूल्य, सॉरी 200 रुपया, 200 100 दूना 200 कट जाएगा, 1% का हानि हो जाएगा। यानी कि आपको ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर का देखते हैं। तो एक वस्तु 220 में बेचकर नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया। 220 में बेचा, ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 220, लाभ कितना है? तो 10%, लाभ 10%, तो वह कितना में बेचे कि लाभ उसको 30% हो? तो चलिए पहले क्रय मूल्य निकालिए। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस लाभ यानी कि 100 प्लस 10, 110, 0 काटिए, 11 दूना 22, 200 रुपया इसका क्रय मूल्य निकला। लाभ चाहिए 30%, तो फिर विक्रय मूल्य निकालिए। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना कितना? 30% चाहिए, तो 100 प्लस 30, 100 प्लस लाभ परसेंट होता है, तो 130/100, 00 कैंसिल कीजिए, 130 दूना 260 रुपया में बेचने पर उसको 30% का फायदा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दिया गया यहाँ, यदि एक वस्तु की कीमत को प्रति 10 रुपया पर 2 रुपया बढ़ा दिया जाता है, 10 पे 2 बढ़ता है, तो वर्तमान समय में 48 रुपया में उपलब्ध चीजों की संख्या पहले से 8 कम हो जाती है। 8 कम होती है, तो वर्तमान समय में प्रति 10 की कीमत क्या है? देखिए एक वस्तु की कीमत 10 रुपया पर 2 रुपया बढ़ा दिया जाता है। वर्तमान समय में 48 में उपलब्ध वो चीज है कि संख्या पहले से 8 कम हो जाती है। वर्तमान में पहले से जो है कम हो जाता है। देखिए 10 वस्तु, देखिए हम लोग ऑप्शन से चलते हैं। 10 वस्तु की कीमत बराबर 12 रुपया, ठीक है। 10 वस्तु का 12 रुपया है, तो एक वस्तु का 12/10, इसीलिए 40 वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा? 12/10 गुना 40, 10 चौके 40, बढ़ चौके 48,
48 रुपया हो जाएगा। 40 वस्तु का कीमत, 40 वस्तु का कीमत 48 हो जाएगा। इसीलिए प्रारंभ में 10 वस्तुओं की कीमत 12 माइनस 2 10। 10 वस्तु का कीमत 10 रुपया, तो एक वस्तु का कीमत 1 रुपया हो जाएगा। इसीलिए 48 वस्तु का कीमत 48 रुपया हो जाएगा। अब देखिए तो इसमें अंतर क्या आ जाएगा। 48 वस्तु का कीमत 48 रुपया, यहाँ 40 वस्तु का कीमत 48 रुपया। तो कहता है वस्तु के कीमत, वस्तु में अंतर, उपलब्ध चीजों में अंतर। तो अंतर निकालिए प्रारंभ और वर्तमान में। ये आपका वर्तमान वाला हो जाएगा, यहाँ ये प्रारंभ वाला। तो प्रारंभ में से वर्तमान का अंतर निकालते हैं तो 8 आता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बैठता है। तो ये नंबर आपका आंसर हो जाएगा 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किरण ने भवन के लिए एक प्लॉट 15,000 में खरीदा और तत्काल उसे 8 माह पश्चात दे धनराशि 16,640 रुपया में बेच दिया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो उसका लाभ बताइए। चलिए देखिए, खरीदा यानी कि खरीद कीमत उसको कितना पड़ा, चलिए अगला नंबर देखते हैं। यहाँ दिया गया है, कहता है किरण ने भवन के लिए एक प्लॉट 15,000 में खरीदा। तो खरीद मूल्य कितना हुआ 15,000, ठीक है। और तत्काल उसे 8 माह पश्चात दे धनराशि 16,040 में बेच दिया। तो विक्रय मूल्य 16,640 रुपया, ये विक्रय मूल्य हो गया। ब्याज की दर 6%, दर 6%, समय 8 महीना है। 8 महीना को हम लोग जब बदल लेते हैं साल में तो 8 बटे 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 2/3 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद कहता है तो उसका लाभ परसेंट बताइए। सबसे पहले तो इसका हम लोग ब्याज निकाल लेते हैं, कितना होता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है 15,000 गुना 2/3 मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 बटे 100। तो ये हो जाएगा, 0 0 काट देते हैं। 3 5 15 50, 6 दूना 12 5 60, 600 रुपया ब्याज हो जाता है। तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा कितना, तो 15,600, 15,000 प्लस 600 यानी कि 15,600। तो लाभ निकालना है। लाभ इसका कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 16,640 माइनस 15,600, तो यानी कि 0 4 6 0 1,040 रुपया लाभ हो जाएगा। लाभ परसेंट निकालने के लिए बोल रहा है, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100, 1040 लाभ गुना 100, क्रय मूल्य कितना हो गया, तो 15,600 रुपया। तो यहाँ से हम काट देंगे, 00 कट गया।
अब इसको काटिए 156 चलिए 2 से काटते हैं। 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 2 से काट देते हैं। 2 दूनी 4, 12, 2 छके 12, 0, 2 तिया 6, 2 नवा 18। लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1040 गुना 100 बटे 15,600। तो यहाँ से आप काट दीजिए। 0 से 0 चला गया, 0 से 0 गया। अब काटते हैं 200। 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 पंचे 10, 2 दूना 4। इसको काट दीजिए 13 से। 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 छके 78, 3 यहाँ पे आ जाएगा 20, 3 छक 18, 6 पूर्णांक 2 बटे 3%। इसका लाभ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।